तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी अभ्यर्थी RMLAU राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एमएड करना चाहते थे 2024 में, एमएड में एडमिशन लेना चाहते थे, तो उनके लिए खुशखबरी है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है और आप फिल भी कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। देन आपको जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट होगी उसको PDF बना के रख लेना है और जितना पेमेंट होगा वो पेमेंट भी आपको करना है फॉर्म भरते समय। तो यही सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे और ये भी आपको दिखाएंगे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस आया है आपका, वो नोटिस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसे कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। नोटिस को पूरा हम पढ़ के आपको इस वीडियो में बताएंगे। फॉर्म भी भरने के लिए बताएंगे कि कहाँ से भरना है, और उसके अलावा जो फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मेरे नंबर पे पर्सनली स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा जहाँ पे भी आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही होगी। तो उसका जो समाधान होगा हम देखने की कोशिश करेंगे और हम आपको कोशिश करेंगे कि एक आध हेल्पलाइन नंबर भी आपको इसी वीडियो में बता दें कि फॉर्म भरते समय यदि आपको कोई दिक्कत आता है तो आप उससे संपर्क कीजिए। अब इसके देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जानते हो कि अगर आपको इस यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस का फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है RMLAU.ac.in। आप URL यहाँ पे देख सकते हैं। इसी URL के द्वारा आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन वाला सिंबल मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख लीजिए आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऑनलाइन का। तो इस ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें कैंपस एडमिशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो कैंपस एडमिशन वाले ऑप्शन पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के लिए स्टार्ट हो चुका है और कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के समय कुछ फ़ीस पेमेंट होगा वो आपको करना है, ऑनलाइन पेमेंट। फिर इसके बाद आपको एंट्रेंस फॉर्म को कंप्लीट करना है और फिर इम्पोर्टेंट डिटेल को फिल करना है लॉगिन करके, और इसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर फाइनल सबमिशन करना है और फिर उसकी PDF अपने मोबाइल में रख लेनी है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा स्क्रॉल हम करेंगे तो नीचे आपका एक न्यू नोटिस आया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। आवासीय परिसर, आवासीय परिसर का मतलब होता है आपका जो यूनिवर्सिटी कैंपस है तथा संबद्ध महाविद्यालयों मतलब जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं RMLAU से। तो आपका दोनों ही यूनिवर्सिटी कैंपस में यदि आपको एडमिशन लेना है या फिर अफिलेटेड कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट या परा स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट, UG या PG किसी भी पाठ्यक्रम में आपको 2024-25 सेशन में एडमिशन लेना है तो आपको ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में एक अधिसूचना यानी नोटिस दी गई है। इस नोटिस में बताया गया है कि कब से कब आपको फॉर्म फिल करना है, एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा, क्या रूल एंड रेगुलेशंस होंगे एडमिशन को लेके। तो आइए सिंपली सा इसको हम क्लिक करके देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ आपको बता देता हूं कि देखिए, आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 प्री रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहीं से आपका फॉर्म फिल होगा। आपको एक एक करके डिटेल भर लेने हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट हो जाएगा, फादर नेम हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा, सब कैटेगरी में नॉट अप्लीकेबल आप कर सकते हैं, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल वही डालिएगा जो आपके पास होगा क्योंकि उस पर OTP जाएगा। और इसके बाद नेशनैलिटी में आपको इंडियन, आधार कार्ड का नंबर डालना है। ब्लड ग्रुप में आपको डालना है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, नहीं पता है तो चेक करा लीजिएगा कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। फिर इसके बाद कोर्स टाइप में आपको पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है और कोर्स नेम में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड का ऑप्शन मिल जाएगा। स्क्रॉल करते जाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड का ऑप्शन है, तो ये आप क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी आपको दिखा रहा है कि BEd या फिर कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में 50% मार्क्स होना चाहिए। फिर रिजल्ट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको
अगर आप अपेयरिंग में हैं तो अपेयरिंग अगर आप डालते हैं तो आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं अपलोड करना पड़ेगा, और यदि आप पास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे तो आपको मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ सकता है। तो यदि आप अपेयरिंग में हैं तो अपेयरिंग वाला डालें। बहुत ही खुशखबरी है कि आपको ये ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। तो फिर इसके बाद आपको 500 रुपये फीस पेमेंट करना होगा। आई थिंक ये पेमेंट आपका कैटेगरी वाइज होगा, देख लीजिएगा आप जनरल या ओबीसी का कितना है और एससी एसटी का कितना है। तो आप कैटेगरी यहाँ पे अपना फिल करेंगे तो उसके हिसाब से फीस यहाँ पे शो होगा। और इसके बाद आपको इस डब्बे पे टिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको स्टेप 2 पे जाना है, और स्टेप 2 के बाद आपको देखिए फाइनल करने के बाद आपको रिप्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म कर लेना है। फिर अप्लीकेशन नंबर से आप अपना लॉगिन करके आगे का चीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टेप सारा लिखा हुआ है कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। पहले प्री रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है, फिर फिल कंप्लीट एंट्रेंस फॉर्म विद ट्रांजेक्शन आईडी एंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगी फीस पेमेंट के बाद। फिर उससे लॉगिन करके आपको अपना जितना भी डिटेल है वो फिल करना होगा, फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फिर फाइनल सबमिशन करके उसका पीडीएफ रख लेना है। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है 1 2 3 है, कॉल करने का समय भी दिया गया है, तो इस पर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ हूँ तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके पर्सनली नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। यदि मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसके बाद अगला काम हम ये कर लेते हैं कि इस नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं कि इस नोटिस में हमारे लाइक क्या इन्फॉर्मेशन है, और नोटिस पढ़ के ही आप फॉर्म फिल करने जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप हम बता दिए तो बस वीडियो को आधा से ही काट दिए और फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। नोटिस अभी मैं समझा रहा हूँ, नोटिस को ध्यान से मेरे द्वारा समझ लीजिए, खुद से भी पढ़ लीजिए, कोई सीनियर है उसको भी दिखा लीजिए, तब जाके फॉर्म फिल कीजिएगा। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं कि ये नोटिस आपके राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश का है, और ये आपका 30/4/2024 को नोटिस रिलीज हुआ था, पर वेबसाइट पे शायद आज से शो कर रहा है। हम एकदम आराम से पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। देखिए, एतत् द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के आवासीय परिसर यानी कैंपस की बात हो रही है, और संबद्ध महाविद्यालय यानी एफिलेटेड कॉलेज में संचालित उनमें जो जो यूजी पीजी पाठ्यक्रम चलते हैं, और अगर उनमें आपको 2024-25 में एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। इस वेबसाइट के द्वारा आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद देखिए, प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 30 अप्रैल से आपका चालू हो गया है, और इसका लास्ट जो डेट है वो 15 जून है। तो यानी 30 जून से लेकर 15 जून तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। जो अवधि है आपका 30 अप्रैल से 15 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। फिर इसके बाद आपका इसमें जो शुल्क है फॉर्म भरने का, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आवासीय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन हेतु शुल्क, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं, तो आपको 1000 रुपये फॉर्म फीस लगेगा। एससी एसटी के लिए 500 रुपये हैं। तो यही फीस आपको लगेगा। और विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु यूआईएन जनरेट के लिए शुल्क 100। तो ये आप देख लीजिएगा क्या है, मुझे अभी इस वक्त वो समझ नहीं आ रहा है। आपका फॉर्म फीस यहाँ पे 1500 है। इसके अलावा यदि कहीं फीस लगता है फॉर्म भरते समय तो आप मुझे बताइएगा। प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष काउंसलिंग प्रक्रिया 20 जून 2024 से प्रारंभ होगी। ये काउंसलिंग के बारे में आपको बता रहा है। हम 7 नंबर कॉलम आपको पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि ये आपके लिए है। 7 नंबर कॉलम में क्या है, विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों LLB, LLM, एमएड एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर दिनांक 30 अप्रैल 2024 से 15 जून 2024 तक किए जा सकेंगे। संबंधित विवरण निम्नानुसार है। यानी कि आपका एमएड के लिए 30 अप्रैल से 15 जून तक आपको फॉर्म भरना है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन आपका 6 जुलाई को प्रवेश परीक्षा आपका कराया जाएगा एमएड के लिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषणा
आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 जुलाई को, और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसी के एक हफ्ते आगे में आपका वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में संचालित LLB, M.Ed, B.Ped, M.Ped पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही मान्य होंगे। यदि आपको एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में लेना है, अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका एडमिशन मान्य नहीं होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ये देखिए आपके कुल सचिव के द्वारा ये नोटिस जारी की गई है, तो आप अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ से आपको पढ़ने के लिए क्या सिलेबस आपका होता है, तो मैंने जिस RMLAU इस यूनिवर्सिटी के लिए M.Ed एंट्रेंस का क्या सिलेबस होगा मैंने बताया है डिटेल वाली वीडियो में, जिसमें मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि इस यूनिवर्सिटी से कैसे M.Ed कर सकते हैं। तो आप उसमें सिलेबस देख लीजिए और उसके हिसाब से तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आपको शायद 2 पेपर आपके होते हैं, एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। एक में आपका जनरल पेपर आपका होता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा जो होता है वो B.Ed से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो B.Ed से संबंधित जो 100 क्वेश्चन आते हैं वो आपके यही RMLAU में जो B.Ed का सिलेबस है उसी से आते हैं। जो B.Ed 2 ईयर का सिलेबस है उसी से आते हैं। तो B.Ed से संबंधित जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसकी तैयारी आपको इसी चैनल पे करा दी जाएगी। अभी 10 या 11 दिन के बाद आपको प्रॉपर वे में क्लास चैनल पे मिल जाएगी M.Ed एंट्रेंस के लिए। अभी मैं थोड़ा बाहर में हूँ इसलिए क्लासेस आपको नहीं मिल पा रही हैं। जैसे ही मैं अपने होम टाउन में आता हूँ तो क्लासेस आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तब तक इस चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट होंगी, तो उस प्लेलिस्ट में जाइए। M.Ed एंट्रेंस की प्लेलिस्ट हैं और पुरानी क्लासों को पूरा देख लीजिए, क्योंकि आप M.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको साइकोलॉजी पूरी पढ़नी होगी। तो अभी मैं CUET PG वालों के लिए साइकोलॉजी बेहतरीन वे में पढ़ाया हूँ। 10 लेक्चर अपलोड हैं साइकोलॉजी की, उसके प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, PYQ भी हैं। तो उन सबको देखिए, सॉल्व कीजिए, उससे आपका काफ़ी समझ बढ़ेगा M.Ed एंट्रेंस के लिए। तो दोस्तों यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको M.Ed एंट्रेंस की हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर अभी ये नोटिस की PDF मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगा, और आगे भी जो भी नोटिस यूनिवर्सिटी के द्वारा आता है आपके M.Ed एंट्रेंस से रिलेटेड, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद आपका क्या बोलते हैं रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, कैसे काउंसलिंग होगा, सब मैं आपको बताऊंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा। उसके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। इस चैनल पर आपको अगर आपका M.Ed में एडमिशन हो जाता है तो M.Ed की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस भी कराई जाती हैं, तो आपको क्लासेस भी देखने को मिलेगा। तो ये चैनल आपके लिए आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। और जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, समस्या होंगी, प्रॉब्लम होंगी, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, और अगर समस्या मेरे बस में रहेगी तो उसका मैं समाधान भी करने का पूरा कोशिश करूँगा।